नमस्कार। सोचिए जरा, हजारों मील दूर समंदर में कुछ होता है और पूरी दुनिया का मौसम बदल जाता है। ये कैसे हो सकता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं, जिसका नाम है एल नीनो। ये एक ऐसा क्लाइमेट पैटर्न है जो हमारे प्लैनेट पर मतलब बहुत ही गहरा असर डालता है। तो सवाल ये है कि आखिर कैसे प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में पानी का एक गर्म पैच भारत में सूखा ला सकता है और पेरू में भयानक बाढ़। सुनने में बिल्कुल अजीब लगता है ना? पर ये सच है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि पैसिफिक में नॉर्मली क्या होता है, फिर देखेंगे कि कैसे हवाएं पूरी बाजी पलट देती हैं, और फिर इसका पूरी दुनिया के मौसम पर क्या असर होता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एल नीनो को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले हम ये समझें कि जब सब कुछ नॉर्मल होता है, मतलब जब एल नीनो नहीं होता, तब पैसिफिक ओशन में क्या चल रहा होता है। इस नॉर्मल सिचुएशन का जो इंजन है ना, उसे कहते हैं वॉकर सर्कुलेशन। इसे आप ऐसे समझिए कि यह हवा का एक बहुत बड़ा कन्वेयर बेल्ट है जो पैसिफिक के ऊपर लगातार घूमता रहता है। और ये घूमता क्यों है? सिंपल, टेम्परेचर और प्रेशर के फर्क की वजह से। और यही वो सिस्टम है जिसे एल नीनो आकर डिस्टर्ब कर देता है। आप जरा इस पर नजर डालिए। ये पैसिफिक ओशन के दो चेहरे हैं, बिल्कुल अलग। नॉर्मल दिनों में क्या होता है कि जो ट्रेड विंड्स हैं वो गर्म पानी को धक्का देकर वेस्ट की तरफ ले जाती हैं, मतलब इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ। वहां ये गर्म पानी इकट्ठा होकर एक वार्म पूल बना देता है। नतीजा, लो प्रेशर और झमाझम बारिश। और दूसरी तरफ यानी ईस्ट में, साउथ अमेरिका के पास, वहां नीचे से ठंडा पानी ऊपर आता है, तो वहां हाई प्रेशर रहता है और मौसम सूखा और स्टेबल होता है। यहां तक तो सब ठीक चल रहा था, एक स्टेबल सिस्टम था। पर अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जहां सब कुछ बदलने वाला है। और इसकी शुरुआत होती है हवाओं के एक अजीब, एक रहस्यमयी बर्ताव से। और फिर अचानक से वो जो इंजन था ना, वो धीमा पड़ जाता है। जो ट्रेड विंड्स लगातार पश्चिम की ओर बह रही थीं, वो रहस्यमयी तरीके से कमजोर पड़ने लगती हैं। और कभी-कभी तो वो अपनी दिशा ही बदल लेती हैं, उल्टी बहने लगती हैं। बस यही है एल नीनो का पहला और सबसे बड़ा ट्रिगर। और जैसे ये हवाएं कमजोर पड़ती हैं, पूरे महासागर में एक जबरदस्त चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। एक के बाद एक चीजें होने लगती हैं और सब कुछ, मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो ये चेन रिएक्शन काम कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, ट्रेड विंड्स कमजोर हुई। दूसरा, वो जो गर्म पानी का जमावड़ा वेस्ट में था, वो अब वापस ईस्ट की तरफ साउथ अमेरिका की ओर बहने लगता है। तीसरा, एक चीज होती है थर्मोक्लाइन, वो फ्लैट हो जाती है। और चौथा, बारिश। बारिश तो गर्म पानी को फॉलो करती है, तो वो भी अपना रास्ता बदलकर वेस्ट से ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाती है। अच्छा, यहाँ ये थर्मोक्लाइन शब्द को समझना बहुत ज़रूरी है। ये असल में क्या है? ये समंदर में गर्म और ठंडे पानी के बीच की एक बाउंड्री लाइन है, एक लेयर है। अब एल नीनो में क्या होता है? ये लेयर ईस्ट में बहुत नीचे चली जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि नीचे से जो पोषक तत्वों से भरा ठंडा पानी ऊपर आता था ना, वो आना बंद हो जाता है। और इसी वजह से पेरू के तट पर जो फिशिंग इंडस्ट्री है, वो पूरी तरह तबाह हो जाती है। तो ये सब तो हुआ पैसिफिक ओशन में। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पैसिफिक में जो होता है वो पैसिफिक में नहीं रहता। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। ये देखिए, असर कितना जबरदस्त और बिल्कुल उल्टा होता है अलग अलग जगहों पर। एक तरफ इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ जाता है, जंगलों में आग लग जाती है। तो दूसरी तरफ पेरू और इक्वाडोर में इतनी बारिश होती है कि बाढ़ आ जाती है। और हमारे देश भारत की बात करें तो यहाँ पर भी इसका असर पड़ता है। अक्सर एल नीनो का मतलब होता है एक कमजोर मॉनसून, और इसका सीधा असर हमारी खेती पर पड़ता है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। पूरी दुनिया में फिशिंग इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो जाती है, फूड सिक्योरिटी पर असर पड़ता है, कुछ बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। और तो और ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स के पैटर्न तक बदल जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि एल नीनो कोई लोकल इवेंट नहीं है, ये एक ग्लोबल फिनोमिनन है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये सब ठीक है, पर यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है?
इसका जवाब बहुत सीधा है। देखिए, एल नीनो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का तो कोर टॉपिक है ही, लेकिन इसका जो सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट है ना, मतलब खेती पर असर, इकोनॉमी पर असर, ये इसे जीएस पेपर 1 और 3 के लिए भी सुपर इम्पॉर्टेंट बना देता है। सवाल यहाँ से अक्सर बनते हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो एग्जाम के लिए कौन से कीवर्ड्स याद रखने हैं? फटाफट रिवाइज करते हैं। पहला, वॉकर सर्कुलेशन, जो कि नॉर्मल स्टेट है। दूसरा, ट्रेड विंड्स, जो इस पूरे सिस्टम की ड्राइवर हैं। तीसरा, थर्मोक्लाइन, जो न्यूट्रिएंट्स के लिए जरूरी है। चौथा, सी सरफेस टेम्परेचर यानी एसएसटी, इसी से पता चलता है कि एल नीनो आया है या नहीं। और पांचवा, टेलीकनेक्शंस। ये एक फैंसी सा शब्द है जिसका बस इतना मतलब है कि कैसे एक जगह का इवेंट हजारों मील दूर मौसम को इम्पैक्ट करता है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? एल नीनो सिर्फ एक वेदर इवेंट नहीं है, ये एक जबरदस्त सबूत है, एक रिमाइंडर है कि हमारा प्लैनेट, हमारी धरती एक दूसरे से कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है, कितनी इंटरकनेक्टेड है। यहाँ एक छोटा सा बदलाव भी हजारों मील दूर तक तबाही या बदलाव ला सकता है। और जाते जाते एक बड़ा सवाल, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हमारी दुनिया गर्म हो रही है, क्या एल नीनो जैसी घटनाएं और ज्यादा आएंगी? क्या ये और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगी, या कहीं यही हमारा नया नॉर्मल तो नहीं बन जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।